Good morning student, Jai Shri Krishna. In previous class we discussed about exercise 3.2 and we completed exercise 3.2. Now move on exercise 3.3. Question number 1 is in which quadrant, कौन से quadrant में और on which axis और किस axis पर do each of the points, जो ये points दिए गए -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाइन, ये किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स आएंगे। पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा, वेरीफाई योर आंसर, आपको आंसर्स की वेरिफिकेशन करनी है बाय लोकेटिंग देम, इन पॉइंट्स को लोकेट करके ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन, कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ओके, कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये ओरिजिन पॉइंट है 0, ओके, और इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लोकेट करना है इधर, और ये भी बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसमें x मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की 4 है। ओके, मैं मैक्सिमम वैल्यू इसलिए बता रहा था कि आप उस वैल्यू को ग्राफ पेपर पर लिख सको। ओके, ज्यादा आपको लंबा लेने की इसमें कोई नीडेड नहीं है, जितनी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो देख लो। तो पॉजिटिव में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4 और नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है -5। तो नेगेटिव में 5 तक -5 तक बना दो और पॉजिटिव में 4 तक बना दो, वो सफिशिएंट है। दोनों तरफ मैं 5 तक बना देता हूं। ओके, ये एक्स एक्सिस है जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, तो मैं 5 पॉइंट्स तक बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, और इधर भी मैं नेगेटिव के बना देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे y की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट है -2 4, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, -2 और 4। मैं इधर अलग से मेंशन भी कर देता हूँ, -2 4। तो -2 होगा वो x की वैल्यू होगी और 4 होगा वो y की वैल्यू। x की वैल्यू -2, यानी कि इस तरफ आपको देखना है ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट तरफ, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है और ओरिजिन पॉइंट से राइट तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव। -2 और 4 देखना है किसकी वैल्यू है, y की। तो y की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो आप अप साइड देखेंगे और अगर y की वैल्यू नेगेटिव तो आप डाउन साइड देखोगे। तो सबसे पहले y x की वैल्यू -2, ये रही -2, और 4 ये रहा 4। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे चलेंगे और इसके परपेंडिकुलर ये इधर आएगा, ये पॉइंट यहाँ लोकेट होगा। अंडरस्टूड, यहाँ पर पॉइंट लिख दो -2 4। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। आंसर में लिख सकते हो -2 4 लोकेटिंग किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है 3 -1 3 -1। 3 की वैल्यू कौन सी देखनी है आपको, x की पॉजिटिव और y की देखनी है -1 नेगेटिव। ये तो यहाँ से आप इस तरीके से परपेंडिकुलर इधर चलेंगे और -1 ये इसके परपेंडिकुलर ये रहा। ओके, ध्यान नहीं रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ऐसे देख लो x की कितनी डिस्टेंस करनी है, 3 पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड 1 2 3 चले। फिर इसके परपेंडिकुलर चलना है y की तरफ परपेंडिकुलर चलना है कितना, 1 डिस्टेंस डाउन साइड, ये 1 डिस्टेंस, यानी कि ये -1 को शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर ये आ जाएगा 3 -1। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आया, देखो आपको पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट,
ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो 3 माइनस 1 कौन से कोऑर्डिनेट पे आया? फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो लिख दो इधर लोकेट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट्स। आगे आता है -1 0, -1 0, -1 x की वैल्यू माइनस की है तो आपको लेफ्ट साइड देखना है, -1 ये रहा और 0, यानी कि एक स्टेप आप ऊपर फॉरवर्ड नहीं हुए, यहां से आप एक स्टेप ऊपर फॉरवर्ड नहीं हुए, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। ओके, -1 0 मैं यहां मेंशन कर देता हूं, -1 0। ओके, अब देखो ये तो क्वाड्रेंट कहलाते हैं, ये पार्ट्स है, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन इस एक्स पर आए, ये एक्सिस कहलाती है और ये पॉइंट हमारा कहां है? एक्सिस पर आए। तो -1 और 0 कहां लोकेट होगा? लोकेट ऑन एक्स एक्सिस, लोकेट ऑन देखो यहां पे इन यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में था ये। ओके, और ये लोकेट ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 2, 1 एंड 2। तो 1 x का डायरेक्शन, ये रहा x का डायरेक्शन 1, और 2 x के डायरेक्शन के लिए आप इस तरफ चले हॉरिजॉन्टल राइट साइड तरफ, और 2 के लिए आप ऊपर की ओर चलोगे अप साइड, ये 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 और 2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लोकेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लोकेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आता है -3 -5, -3 -5, -3 और -1, -3 x की वैल्यू माइनस की, ये भी -3 कहां देखना है? लेफ्ट की तरफ, और -5 यानी कि डाउन साइड देखना है, y की तरफ, ये रहा -5 यहाँ पर, ये -3 के परपेंडिकुलर, ये यहाँ से और ये यहाँ से, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होती है? x की और y की आपस में परपेंडिकुलर होती है। -3 -5 कहाँ होगा? लोकेट इन थर्ड क्वाड्रेंट, लोकेट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरीके से आप मैंने क्या किया, जो भी पॉइंट्स दिए थे उसको कार्टेशियन प्लेन पर भी शो किया और उसको बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में, और कार्टेशियन प्लेन पर शो करने पर भी आपको पता चल रहा है कौन से क्वाड्रेंट्स में ये दिखाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई। जो नीचे आपको एक टेबल दी गई है, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन पर प्लॉट करना है, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। और आपको यूनिट सुटेबल लेना है, जैसे 1 का गैप ले रहे हो तो 1 यूनिट, 2 का ले रहे हो तो 2 यूनिट, तो इधर ऑलमोस्ट आपको कितना का गैप लेना है? 1 यूनिट का गैप लेना है। तो एक मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, ये कहलाएगी आपकी y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं जिसको, ये कहलाएगी आपकी x एक्सिस जिसको हम एक्सिसा भी बोलते हैं। तो जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको ग्राफ पेपर पर क्या करना है? प्लॉट करना है। ओके, टेबल फर्स्ट टेबल भी बना देता हूं एक बार, x की
और y की। फर्स्ट है -2 8, सेकंड है -1 7, थर्ड है 0 -1.25 1 3 और लास्ट है 3 -1। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन दिए गए हैं। कौन कौन सा? -2 8, -1 7, 0 -1.25, 1 3 और 3 -1। इनको आपको कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना है? शो करना है और एक सूटेबल यूनिट्स लेनी है। तो आप सूटेबल यूनिट्स यानी कि एक 1 1 का गैप ले लो। ओके, पॉजिटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा क्या है? 8, तो आपको ऑलमोस्ट 8 तक बनाना पड़ेगा। ओके, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 यूनिट का गैप लेते हुए 8 तक बना दो। और माइनस में सबसे -1.25 यानी 1 के जस्ट डाउन साइड आएगा ये पॉइंट। ओके, माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -2 और ये आएगा -1 के जस्ट डाउन साइड आएगा। तो मैं डाउन मेंशन कर देता हूँ फास्टली। y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हुई तो यहाँ नेगेटिव होगी। पहले सॉरी, ये y की वैल्यू है और ये x की। -1 -2। ओके, इतनी इसमें वैल्यू की जरूरत भी नहीं है क्योंकि माइनस की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है। फिर भी लिख देता हूँ -3 और -4 तक लिख देता हूँ। -1 -2 -3 और -2। इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। x का -2 यानी x का लेफ्ट साइड देखना है, ये रहा -2 x का, और y का 8, ये रहा 8। तो इस डायरेक्शन में आपको ऐसे डॉट ड्रॉ नहीं करना है। मैंने तो आपको समझाने क्या है क्योंकि आपको -2 की डायरेक्शन के ऊपर की ओर बढ़ना है और 8 के इसके सिमिलर, इसके पैरेलल जाना है। ओके, और ये दोनों डिस्टेंस है x और y आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पॉइंट आएगा, कौन सा है? -2 और 8। ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा -1 और 7। -1 ये रहा और 7 इस डायरेक्शन में बढ़े और ये रहा। ओके, ये डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं आपको, ये लाइन खींचने की भी आपको जरूरत नहीं, ओनली आप डॉट कर लो। क्या है? -1, देखो थोड़ा इधर पॉइंट शिफ्ट होगा, -1 और ये रहा 7। ओके, -1 और 7 इस तरीके से ये इसका पॉइंट है। 0 -1.2 0 यानी कि यहाँ से आपको मूव करना ही नहीं है, यानी x की ना तो इस तरफ बढ़ना है ना इस तरफ। 0 तो यही होता है ना x का, और y का भी 0 यही। तो 0 और -1.25 तो जस्ट डाउन साइड होगा। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट 0 और -1.25 0। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ये इस क्वाड्रेंट पे नहीं है और नहीं ये इस क्वाड्रेंट पे, ये ओनली एक्सिस पर है। तो यहाँ लिख देना आप, इस एक्सिस पर ही लिखना, इस क्वाड्रेंट पे मत समझना, इस एक्सिस के लिए पॉइंट शो कर रहा हूँ। 0 -1.25। ओके, ये इस क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये इस एक्सिस पर आएगा पॉइंट, इस पर y एक्सिस पर आएगा, ना कि इस क्वाड्रेंट पे आएगा। मैंने ओनली आपको एरो करके ये शो करने का ये शो कर रहा हूँ कि ये पॉइंट है वो y एक्सिस पर। 0 -1.25 1 3, ये 1 ये 3 1 x का और 3 y का। 1 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और 3 -1 ये 3 और ये -2 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको प्लॉट ही करके दिखाने थे, ये भी नहीं पूछा था कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।